से चलती है। इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा के 1,49,49,49,116 वर्ष व्यतीत हो गए। कोई माई का लाल विश्व में है या कोई तंत्र है, फूंक मारकर इस गुरु परंपरा को उड़ा दे। जय सिया राम। हरिओम हरिओम। ये जो तस्वीर है उदय निधि स्टॉलिन की है। तमिलनाडु के पेरियारवादी हैं और अपने को प्राउड क्रिश्चियन कहते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और इन्होंने कह दिया है कि हिंदू सनातन धर्म जो है वो कोई मलेरिया, डेंगू, मच्छर जैसे, कोरोना जैसे, जिसे कि समाप्त कर देना ही चाहिए। तो ज़रा पहले मैं इनका स्वागत कर लेता हूँ अपने शब्दों से। ये धूर्त है, मकार हैं, दगेबाज हैं, धोखेबाज हैं, दोगले हैं और जो भी कहा जाए कम है। या अपने चेहरे पे थूकने वाले, अपना जूता अपने सर मारने वाले हैं। ये सूरज पे थूकते हैं, अपने सर पे गिरता है। ये लोग एंटी नेशनल्स हैं और सही मायनों में तो इसने अपराध किया है। इस पर एनएसए लगना चाहिए, इसको जेल में होना चाहिए। और टी राजा जैसे जो सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी चेहरा है, राजनीति में है, उसने इसको तो हरामी बोला है कि ऐसे राजनेताओं के बेटे को सबक सिखाए। तमिलनाडु के हर वो हिंदू को आज खड़े होने की आवश्यकता है, हर वो सनातनी को आज खड़े होने की आवश्यकता है। आज एक मुख्यमंत्री का बेटा मुंह उठाकर हमारे सनातनी पर आरोप लगाता है, हिंदू धर्म पर आरोप लगाता है। अगर ऐसे व्यक्तियों की आवाज अगर आज हम नहीं दबाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी हरामी अपना मुंह खोलकर हमारे धर्म पर उंगली उठाएगा। ऐसा है कि ये जो उदयनिधि स्टॉलिन है तो अकेला आदमी तो है नहीं जो हिंदू धर्म को गाली देता है। तो इसने तो समाप्त कर देने की बात कही है। वो एक अपना है ना उत्तर भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो पता नहीं क्या क्या बकवास करता है ना। मतलब खुद पे थूकता रहता है, सड़ा हुआ गला हुआ गलीच जैसा आदमी है। उसको देखने से ही नफरत पैदा होती है। आरजेडी का जो है एक नेता था, शिक्षा मंत्री था बिहार का, उसने भी कह दिया कि रामचरितमानस जो है कि दलितों के विरोध में है और आलतू फालतू बातें बकवास कर दी है। ये कांग्रेस का जो है खरगे, उसने तो कह ही दिया था कि भैया ये जो है ना, जो भारत जो है ना हिंदू सनातनियों का देश हो जाएगा, देश का हो जाएगा। वो तो है, तुम लोगों ने होने नहीं दिया हुआ है ना। और फिर चिदम्बरम जो है, मणिशंकर अय्यर साहब, ये सब तो जितने तरीके से गाली देते रहते हैं। लेकिन इन सबको एक बात बताना बहुत जरूरी है कि हमारे शंकराचार्य हैं, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, स्वामी सरस्वती निश्चलानंद जी महाराज जो एक स्मरण दिलाना उचित समझते हैं। इस कल्प में श्रीमन नारायण से हमारी गुरु परंपरा चलती है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर होते हैं। हम हों या आप हों, हमारी गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से चलती है। इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा के 1,49,49,116 वर्ष व्यतीत हो गए। कोई माई का लाल विश्व में है या कोई तंत्र है, फूंक मारकर इस गुरु परंपरा को उड़ा दे। हिरण्यकशिपु जैसा दुर्दांत आतंकवादी आज विश्व में कोई है क्या? ये आतंकवादी आजकल के मच्छर के समान भी नहीं है हमारे सामने। हिरण्यकशिपु जैसा आतंकवादी कोई है? कोई शासक था उस समय माई का लाल विश्व में जो हिरण्यकशिपु के दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती दे सकता हो? देवर्षि नारद व्यासपीठ के पुरोधा ने चुनौती दी। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादू के गर्भ में सन्निहित प्रहलाद को नीति और अध्यात्म का उपदेश देकर चलता फिरता आत्म बम बना दिया देवर्षि नारद ने। यह व्यासपीठ की महत्ता है। किसी प्रधानमंत्री से, सुनिए, किसी प्रधानमंत्री से कोई प्रस्ताव मेरा तो नहीं हो सकता है, आदेश हो सकता है। यह कहा जा सकता है अगर हमारी भावना की रक्षा नहीं करोगे तो हम रसातल में तुम्हें पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे साथ गुरुओं का तेज है, हरिहर का तेज है। सुनिए, प्रहलाद ने ना तो गाली का प्रयोग किया न गोली का प्रयोग किया। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में आतंकपूर्ण शासन हिरण्यकशिपु का था, रसातल में पहुंचा दिया। यह है व्यासपीठ की चमत्कृति, यह है व्यासपीठ का आदर्श, यह है व्यासपीठ का दायित्व। सनातन है जिसका मतलब ये तो ऐतिहासिक परंपरा का इतने साल हैं, 1 अरब। समझ रहे हैं ना।
उसको ये स्टालिन फेस्टालिन मौर्या वोड़िया और ये मणिशंकर अय्यर और खरगे परगे जैसे लोग कहते हैं कि मतलब खुद के ऊपर थूकते हैं। हिंदू सनातनी को कुछ भी के बारे में गलत कहना खुद के ऊपर थूकना होता है। ये लोग खुद के ऊपर थूक रहेंगे। और ये जो तमिलनाडु है वो तो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई साहब। वहाँ एक अपने को प्राउड क्रिश्चियन करने वाला ये गधा उदयनिधि स्टालिन कहता है कि हिंदू धर्म समाप्त हो जाना चाहिए। बताइए किस खानदान का है, क्या सोच रहा है ना, जिनोसाइड करने की बात कर रहा है, ख़त्म ही कर दो इन सबको। और फिर कहता है कि भैया जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए तो क्या सभी कांग्रेस को मार देना चाहता है। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो अमित शाह है, वो कहते हैं अच्छा आप लोग बताओ क्या हिंदू सनातन धर्म समाप्त होना चाहिए, बोलो। वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। वोट दो इनको, ये कहते हैं दर्शकों से कि भैया वो लोग तो हिंदू सनातन धर्म समाप्त कर देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी है, हम हिंदू सनातन धर्म को सुरक्षित रखेंगे। अच्छा, हिंदू सनातन धर्म को सुरक्षित रखें आप, इसीलिए आज तक गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए आज तक गौ रक्षकों को गुंडा कहते आ रहे हैं, इसीलिए कहते आ रहे हैं कि भारत जो है इस्लामिक आदर्शों से बंधा हुआ देश है, इसलिए कहते आ रहे हैं। मोदी जी के बारे में कह रहा हूँ कि इनक्रेडिबल इंडिया क्या मूर्तियों में है, इनक्रेडिबल इंडिया क्या पत्थरों में है। ये हिंदू सनातन धर्म के रक्षक बताते हैं। हिंदू सनातन धर्म का चेहरा लेकर के, हिंदुओं का वोट लेकर के, अरे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग अपने सारे वकीलों को उतारो मैदान में, करो एफआईआर, कोर्ट में जाओ, बोलो इतनी गंदी, इतनी गहरी, इतनी तुच्छ बात कैसे कर दी। वो अपराधी है, वो राष्ट्र का अपराधी है। बंटवारे के बाद के भारत में जो भी हिंदू सनातनी धर्म को मिटाने की बात करता है वो देश के विरोध में बात करता है, वो भारत का विरोधी है। समझ नहीं आती। वो मुख्यमंत्री असम का कह रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की हम कोई कंडेम नहीं करेंगे, हम जनता पे छोड़ते हैं कि वो ऐसे धूर्त को, मकार को वो वोट देके सत्ता में बनाए रखते हैं या उसको निकाल के फेंकते हैं। राजनीति बना दिए 2024 का, को तुरुप का पत्ता मिल गया है ये। और ये बंटवारे के बाद के भारत में भारत को भारत बनने ही नहीं दिया ना। वो गांधी थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहते कहते गांधी टू मोदी जी हैं, पसमंदा मुसलमान। और ये नेहरू जी मदर टेरेसा को ले आए, धर्मांतरण की मशीन को ले आए, उसको नेहरू अवार्ड से लेके भारत रत्न तक का दे दिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट ये सब पूरा क्रिश्चियन बना दिया। बताओ भाई साहब, सेंट पॉल जॉन थॉमस स्कूलों से भर दिया, मैकाले सिस्टम को घुसा दिया, गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दिया। और ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू सनातनी संस्था को बनाए रखेंगे और बचा के रखेंगे। अरे हिंदू सनातनी संस्था को बचा के रखने की जरूरत किसी राजनीतिक संस्था को नहीं है। वो राजनीतिक संस्था अगर सत्ता में है तो इसीलिए है कि हिंदू सनातनी संस्था में रहने वाले लोग, हिंदू सनातनी वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों ने वोट दिया, सत्ता परिवर्तन किया और वो धोखा दे रहा है। यही बात है ना। जो हमें धोखा दे रहा है उसके प्रति हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है। पूर्णतः हिंदुओं के प्रति समर्पित पार्टी एकम सनातन भारत दल का उदय हुआ है। चीज़ें अभी तो यूट्यूब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मेरे जैसे लोग उसको लेके आ रहे हैं कि ये कहता है ये पार्टी अकेली ऐसी पार्टी जो कहती है कि आउटराइट रिजेक्ट करती है कुछ भी जो हिंदू सनातनी के विरोध में, ख़त्म कर देंगे उसको। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे, प्लेसेज फोर्स पे एक्ट खत्म कर देंगे, वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे, माइनॉरिटी का स्टेटस उसी को देंगे जिसकी संख्या 5% से कम है देश की आबादी में। मंदिरों को मुक्त कर देंगे सरकारी नियंत्रण से, गुरुकुल की परंपरा शुरू करेंगे। वो उसके सख्त सिद्धांत हैं। आज रात में आएंगे 10 बजे हम अंकुश शर्मा से फिर बात करेंगे इस मुद्दे पे।
आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो अपनी क्वेरीज के साथ हम उनसे पूछेंगे आपके सवाल भी। अब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो ये चैनल आपका है, आपके लिए है। बहुत सारे स्ट्राइक्स इसको मिलते रहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर 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 लिखिए। तो कहिए सत्य सनातन की जय। जय सिया राम, हरिओम। यदक्षाणम्